आप देखें ना कल सफदर ने क्या किया है, मरियम ने कल क्या किया है। पाकिस्तान के फाउंडर कायदे आजम के मज़ार पे जाके इन्होंने जो हुल्लड़बाजी की है, इस बात को भूल जाएंगे किसने गिरफ्तार किया है। आप जुर्म देखें, ये तो हमारे मुल्क का वकार है, इसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। बानी ये पाकिस्तान का मकबरा है, इसको आप किस तरह से इसकी तौहीन कर सकते हैं। कि तुझसे आके ये करेंगे अगर नॉट एक्सेप्टेबल टू अस, सो बिहेव योरसेल्फ। आई एम वार्निंग यू फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट, बिहेव योरसेल्फ। उनको सेक्टर कमांडर के ऑफिस में ले जाके कहा गया कि ये जो अरेस्ट ऑर्डर्स हैं इनके ऊपर साइन करें। आईजी साहब ऑब्वियसली घबरा गए, उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता, और जब उनसे अरेस्ट ऑर्डर्स पे ज़बरदस्ती साइन ले लिए गए तो फिर उनको कहा गया अब गिरफ्तारी भी पुलिस करेगी। हमारा दरवाज़ा बहुत ज़ोर से किसी ने पीटना शुरू कर दिया। मैं सो रही थी, सफदर भी सो रहे थे। कहा सफदर से, मैंने कहा मुझे लगता है हमारे कमरे का कोई दरवाज़ा बजा रहा है। तो उन्होंने जब दरवाज़ा खोला, बाहर पुलिस खड़ी थी और उन्होंने कहा कि हम आपको गिरफ्तार करने आए। और उन्होंने वो जो सिक्योरिटी लैच होता है दरवाजे का, उसको तोड़ा, ज़ोर से ज़बरदस्ती से उसको तोड़ा और कमरे के अंदर आ गए। और सफदर ने उनको कहा कि आप अंदर मत आएँ, मैं बाहर आ रहा हूँ, आप अंदर मत आएँ। वो अंदर आ गए और सफदर को गिरफ्तार करके ले गए। सिंध हुकूमत ने, मैं वैसे शुक्रगुजार हूँ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की कि उन्होंने मुझे फ़ोन किया। वो गुस्से में थे, उन्होंने कहा कि मरियम बीबी ये बहुत बुरा वाक़या है। कायदे आज़म के मज़ार पर किसी ने कायदे आज़म का ही बयानिया, कायदे आज़म के ही फरमूदात दोहराए तो वो इतना बड़ा गुनाह बन गया। वोट को इज्जत दो कोई ऐसा नारा नहीं है जिससे किसी की बेहुरमती होती हो। मादरे मिल्लत जिंदाबाद, ऐसे नारों से किसको डर लगता है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि वोट को इज्जत दो से किसको डर लगता है। और वहाँ नवाज शरीफ जिंदाबाद के नारे नहीं लगे, वहाँ मरियम नवाज जिंदाबाद के नारे नहीं लगे, वहाँ वोट को इज्जत दो का नारा लगा। ये जो नामालूम अफराद हैं, ये सबको मालूम है। अब खला से उतर कर अगर आप ज़मीन पे आ गए, खलाई मखलूक से अगर आप ज़मीनी मखलूक बन गए, तो क्या आप लोग आपके चेहरे नहीं पहचानेंगे? क्या लोगों को समझ नहीं आएगी कि इसके पीछे कौन है? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। कराची में मज़ार कायद एक्ट की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार कैप्टन सफदर को जमानत पर रिहा कर दिया गया। अदालत ने 1 लाख रुपए के मुचलके के अवज़ इनकी जमानत मंजूर कर ली। कायदे आज़म प्रोटेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑर्डिनेंस के सेक्शन 6, 8 और 10 के मुताबिक मज़ार के अंदर किसी किस्म के जलसे जुलूस की ज़मानत जो है इजाज़त नहीं है। और मज़ार कायद एक्ट के मुताबिक किसी भी जुर्म की कम से कम 3 साल सज़ा या जुर्माना भी है। FIR दर्ज कराई वकास अहमद खान नामी शख्स ने, जो सदी टाउन कराची के रिहायशी हैं और ज़ाती कारोबार करते हैं। जब बात खुली तो पता चला कि वकास के अपने खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा भी दर्ज है। इसी मौजू के ऊपर बात करने के लिए हमने दावत दी है अपने नुमाइंदे फैज़ान जलीस को। और इससे पहले कि हम आपके मेहमानों के साथ आपका तारुफ कराएं, पहले फैज़ान आपसे पूछ लेते हैं, ये जो वकास हैं, इनका ताल्लुक क्या वाकई में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से है और इनके ऊपर किस किस्म की FIR दर्ज की गई है? जी बिल्कुल, जैसे ये वकास मुद्दई हैं कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ और मरियम नवाज के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ है, इनके खिलाफ भी पुलिस के पास क्रिमिनल रिकॉर्ड था जो कि सामने है। साइड सुपर हाईवे थाना है जहां पर गुज़िश्ता साल अगस्त के महीने में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस का ही कहना है और जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसके तहत जो दर्ज होने वाला मुकदमा है, तो वहां पर गुज़िश्ता साल तजावुज़ात के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के लिए पहुंची थी। वहां पर कुछ मुश्तल अफराद थे जो कि मुश्तल हुए थे, उनकी जानिब से पुलिस पर पथराव किया गया था, जलाओ घिराव किया गया था। इस वाक़े का मुकदमा पुलिस ने दर्ज किया था और इन तमाम तर जो मुश्तल होने वाले अफराद हैं, इनकी तादाद 75 बताई गई थी और इन तमाम तर को मुश्तल करने में, इश्तियाल दिलाने में वकास का नाम जो है वो पुलिस की जानिब से मुकदमे में शामिल किया गया था। ये मुकदमा सामने आया जो कि पिछले साल अगस्त के महीने में साइड सुपर हाईवे थाने में दर्ज किया गया और इसमें इसी बिना पर दहशतगर्दी की दफात भी शामिल की गई। सरकारी काम में मुदाखलत, बलवा करने, जलाओ घिराव करने और सड़क पर झगड़ा करने की जो दफात होती है वो इस मुकदमे के अंदर जो है वो तो इनको हिरासत में लिया गया था वकास को कि नहीं लिया गया था, ये बताइए। देखिए, उस वक्त जब ये मुकदमा दर्ज हुआ था तो जो मुश्तल अफराद थे उनको हिरासत में लिया गया था, लेकिन उस वक्त जो वकास है उनको हिरासत में लेने की कोशिश की जा रही थी ये, लेकिन पुलिस इनको डिटेन नहीं कर सकी थी। अच्छा। उसके बाद जब तफ्तीशी अफसर की जानिब से चालान पेश किया गया था तो चालान के अंदर जो है वकास का नाम जो है वो शामिल नहीं किया गया था। इस तमाम तर
सूरत हाल के ऊपर आज हलीम आदिल शेख जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं, उनकी जानिब से वाज़ेह तौर पर बयान भी आया है। उनकी जानिब से कहा गया कि मुकदमे के अंदर एक साजिश के तहत जो वकास उनकी कोऑर्डिनेटर भी हैं और उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी जो उनकी एरिया है वहाँ के ये रिहायशी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये कारकुन भी बताए गए। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, याद रहे कि 6 अक्टूबर को नवाज शरीफ और नून लीग के दूसरे रहनुमाओं के खिलाफ बदर रशीद ने गद्दारी का एक मुकदमा शादरा थाने लाहौर में भी दर्ज किया था और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बदर रशीद हीरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूथ विंग रावी टाउन के सदर निकले और बदर रशीद पर इक़दाम कत्ल, नाजायज़ असला और कार सरकार में मुकदमा दर्ज हैं। पाकिस्तान की जो सियासत है नाज़रीन एक अजीब सा ब्लैक कॉमेडी का रूप जो है अख्तियार कर गई है और शेख रशीद साहब भी कहते हैं कि अभी कुछ आना बाकी भी है। ये कोयटे का जलसा कर ले फिर हम भी कुछ न कुछ करेंगे, इस तरह अपोजिशन को खुला नहीं छोड़ा जा सकता। शर्मिला फारूकी हमें ज्वाइन कर रही हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, हमें कराची से ज्वाइन कर रही हैं। निहाल हाशमी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है और वो साबिक सेनेटर भी रह चुके हैं। हमें सदाकत अली अब्बासी साहब ने वादा किया था कि वो ज्वाइन करेंगे, उनकी सीट जो है अभी तक खाली है। हम उनको कॉल्स भी कर रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ आना बहुत ज़रूरी है। उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और वो उनकी नुमाइंदगी करने पर आमादा हुए मगर अभी तक तशरीफ नहीं लाए। सबसे पहले शर्मिला आपकी जानिब आऊंगी, ये क्या माजरा हुआ है जिसके नतीजे के अंदर हमने ये देखा कि आपको आके ये कहना पड़ा और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ये कहना पड़ा कि आपकी जो पुलिस है और आपके आईजी जो हैं वो आपके मातहत नहीं है? जी शुक्रिया मनी से। देखिए ये जो वाक़या हुआ है ना ये बहुत अफसोसनाक हुआ है और ज़ाहिरी बात है क्योंकि हम मेज़बान थे और ये हमारे ऑनरेबल मेहमान थे तो हम इनसे तहे दिल से माज़रत ख्वाह हैं। अनफॉर्चुनेटली जिन्होंने भी ये प्लानिंग की है उन्होंने बड़ी खूबसूरती से प्लानिंग की कि पंजाब में ना हो, ये सिंध के अंदर हो क्योंकि सिंध के अंदर ज़ाहिरी बात है कि इनकी हुकूमत नहीं है और सिंध में आना और एक बहुत कामयाब जलसे का होना, आपने देखा कि जिस किस्म का क्राउड यहाँ पर था, जिस नौयत के यहाँ पर बातचीत की गई, जिस तरीके से यहाँ पर इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एक बाकायदा चार्जशीट सामने आई है, जिस तरीके से अवाम ने भरपूर तरीके से इस बात को बावर कराया इमरान नियाजी को कि अब आपका वक्त ख़त्म हो गया है, हम आपसे बेजार है, अब आप घर जाएं। तो ये अनफॉर्चुनेटली ये वाक़या सिंध में हुआ, कराची के अंदर हुआ और ये हमारे लिए ज़ाहिरी बात है कि एक बहुत बड़ा इट केम एज अ शॉक टू अस। लेकिन जिस तरीके से आज आपने मरियम साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी तो उन्होंने तो बाकायदा नाम बताए और उन्होंने बताया कि कहाँ कहाँ ले जाया गया। इसके ऊपर हमारी तो एक चीफ मिनिस्टर साहब ने इंक्वायरी कॉल की कि एग्जैक्टली पता चल जाए कि कौन कौन शख्स इसके पीछे थे और कौन से वो अनासर थे या हैं जो पीडीएम का जो नैरेटिव है या पीडीएम का जो इत्तेहाद है उसको सबोटाज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये 90 की सियासत नहीं है, ये आज हम 2020 में बैठे हैं और हमने बहुत कुछ सीखा है एक दूसरे से। हमने माजी की इंतकामी कार्रवाइयों वाली हुकूमतों से बहुत कुछ सीखा है। तो आज हमें मालूम है कि कौन से वो अनासर हैं जो सियासी जमातों के दरमियान फूट पैदा करते हैं ताकि वो आपस में लड़ें और मगर वो कौन से अनासर है? निहाल हाशमी साहब आपने तो पिन पॉइंट पे आज कर दिया, खुल के आपकी लीडरशिप ने बात कर दी कि जी इस तरह जो आईजी हैं उनको किडनैप कर लिया गया। अब देखिए ना, आप भी वकील हैं, हम भी ये चीज़ें फॉलो करते रहते हैं। किडनैप तो आम शहरी होते हैं, सिंध का आईजी किडनैप हो गया। मुनीज़, सबसे पहले तो मैं शिबली फराज साहब की उस स्टेटमेंट पे कहूँगा कि उन्होंने कहा कि इस तरह के वाक़यात इसे नज़रअंदाज नहीं किया सकता। तो मैं उनको याद दिलाता चलूँ, जब पीटीवी में घुस गए थे पीटीआई के लोग इमरान खान साहब के ईमा पे, तो आज के सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब ने इमरान खान साहब को फ़ोन करके कहा था कि मुबारक हो, पीटीपी पे हमने कब्ज़ा कर लिया है, अब हमारा कंट्रोल हो गया है। और आपको याद कराता चलूँ, जब सुप्रीम कोर्ट के दीवारों पे कपड़े और शलवार टांग रहे थे धो धो करके पीटीआई के कारकुन, और जब इस्लामाबाद के आईजी के बारे में वो कह रहे थे, और जब पार्लियामेंट हाउस के गेट को उखाड़ रहे थे, जब पीएम हाउस, तो क्या उस वक्त शिबली फराज साहब को यकीन
था कि ये ठीक काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप अपने उन बातों को, उन अमालों के तरफ देखें। दूसरी बात जो आज आपने जिस हवाले से बात की, शर्मिला ने ठीक कहा है कि पीडीएम की आज कल की जो कामयाब तरीन जलसा था, सुबह मरियम साहबा का कराची वालों ने फ़ख्रुल मिसाल इस्तकबाल किया। हम शुक्रगुजार हैं अहलियान कराची के, अहलियान सिंध के, कि उन्होंने दिल खोल के कौम की बेटी का इस्तकबाल किया। और फिर शाम को जो कराची के लोग दिलजोई के साथ बैठ कर के जलसा सुन रहे थे, तो ये हज़म नहीं हुआ मौजूदा हुकूमत से, और कोई ना कोई हुलिया बहाने ढूंढ रहे हैं वो। और आपने देखा होगा कि पे दर पे किराए के तर्जुमान और सिलेक्टेड वज़रा वो आ कर के इंगेज कर रहे थे मीडिया को, और वो बिला वास्ता किस्म की और बगैर किसी उन्वान के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे। तो ये सरकार जो है, ये पहले लाहौर में भी इन्होंने इसी तरह की गलती की, जहाँ पे उन्होंने आज़ाद कश्मीर के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दायर किया, 3 सिटिंग जनरल्स के खिलाफ। मुझे एक बात बताइए, जब आप कहते हैं कि इन्होंने किया, तो क्या आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ ही सिर्फ इशारा कर रहे हैं, क्योंकि किडनैप तो उन्होंने नहीं किया। गवर्नमेंट जिसकी है और एक मनीज है जिनकी गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट के अंदर जो देखिए पाकिस्तान में इंडिपेंडेंट इदारे 2 हैं, एक है अदलिया और दूसरा है पार्लियामेंट, और बाकी जितने इदारे हैं वो सारे गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री के डिविजन्स हैं, गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री के अंडर काम करते हैं। वो खारजा से लेके दाखिला तक तमाम के तमाम जो हैं वो गवर्नमेंट के मातहत। तो ये जो है गवर्नमेंट के मातहत के जो इदारे हैं वफाक की, उनके तरफ से ये सब हो रहा है। वो खा FIO हो, खा वो कोई भी इदारा हो, नैब कहते हैं इंडिपेंडेंट है, मगर नैब के लिए भी इमरान खान साहब ने कह दिया है कि मैं नैब से, खान साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि मैं प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं भेजूंगा, यानी कि वो अब स्पीकर के भी जो इख्तियारात है इस्तेमाल करेंगे। तो जब इस लेवल पे जाके बात करें तो ये अब मुझे हमें यकीन हो गया है कि अब घबराने लग गए हैं, ये गवर्नमेंट अब घबरा गई है, और घबराहट में वो किसी भी हद तक जा सकती है। नहीं, मगर उनकी जो उनका जो नैरेटिव है वो कुछ और है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। शर्मिला से भी पूछेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अब आगे कैसे बढ़ने लगी है। कुछ दरारों की बातें भी हो रही हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान। आप लोग आगे कैसे बढ़ेंगे? इस्तीफ़ों की बात भी आप लोगों ने की है, मगर इस्तीफे कहाँ से होंगे? नेशनल असेंबली से होंगे, प्रोविंशियल असेंबली से होंगे? इस पे बात करेंगे। और अपोजिशन के अब जो आगे बढ़ना है वो कैसे बढ़ेंगे, इस पे बात करेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हमें ज्वाइन कर चुके हैं एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ साहब। एयर मार्शल साहब, कल जो कराची के जलसे के अंदर हुआ और फिर सुबह सुबह जो हुआ, जिस तरह कैप्टन सफदर को हिरासत में लिया गया, फिर बाद में यहाँ पे निहाल हाशमी साहब भी बैठे हुए हैं, वो भी वहाँ पे मौजूद थे, शर्मिला साहिबा बैठी हुई हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। वो ये पूछ रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है कि IG को किडनैप कर लिया जाए, उनके ऊपर प्रेशर डाला जाए और फिर बयानात जो हैं उनसे इस तरह निकाले जाएं या FIR उनसे दर्ज करवाई जाए। सो ये जो रियासत है इसके अंदर हु रियली हैज़ द पावर सर? शाहिद साहब, ये सारी जो बातें आप कर रही हैं ये कहाँ से साबित हो गई? इंक्वायरी हुई है? क्या हुआ है? इनकी स्टेटमेंट्स आई हैं जी। किसकी स्टेटमेंट? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की आ रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्या अल्टीमेट स्टेटमेंट गिविंग अथॉरिटी है? इसकी इंक्वायरी तो पहले करें ना। ये तो आपने एक इल्जाम लगा दिया, क्या ये जुर्म बना है? अभी तक साबित हुआ है? ठीक है निहाल साहब, अब इस पे कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये समझता हूँ कि बहुत बेहतर पोजीशन में होंगे तब जो वज़ीर आला साहब जो इंक्वायरी कंडक्ट करेंगे। और मैं चाहता हूँ, और अगर आप इम्पार्शियल करना है तो एक जुडिशल कमीशन बना दिया जाए जिसमें सहाफ़ी हज़रात को भी मदऊ कर लिया जाए, क्योंकि आमतौर पे कहा जाता है कि सहाफ़ी पाकिस्तान के चौथे पिलर हैं, ताकि एक बार वंस फॉर ऑल पाकिस्तान के लोगों को पता चल जाए कि हमारे गवर्नेंस का तरीक़ेकार क्या है, या हमारे जो स्टेयर्स हैं उसके तरीक़ेकार क्या है, कहाँ से ऑर्डर होते हैं, क्या होते हैं। तो किसी हद तक मैं इस बात पे ठीक हूँ, कर लें हाथ कंगन को RC क्या ज़रूर होना चाहिए। अगर इंक्वायरी वज़ीर आला ने ऑर्डर किया है और कर रहे हैं तो इस पे ऑर्डर होना चाहिए। तो शर्मिला साहिबा से पूछ लेते हैं। शर्मिला साहिबा, ये जो इंक्वायरी आपने ऑर्डर की है इसकी कोई नौयत बताइए कि इंक्वायरी कौन करेगा और इसकी तहकीकात मुकम्मल होंगी तो क्या हमें पता भी चलेगा, या बाकी इंक्वायरीज की तरह पता ही नहीं चलेगा कि क्या हुआ?
देखिए चीफ मिनिस्टर साहब ने, इस तरह मैंने आपसे पहले कहा कि इंक्वायरी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सही पिन पॉइंट हो जाए कि कौन शख्स जो है किसके कहने पे किस तरीके से और किस 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 बुनियाद के ऊपर मुकदमा दर्ज हुए, फिर किस तरीके से जो गिरफ्तारी हुई, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि पुलिस के साथ। देखिए मैं तो ये कह रही हूँ कि अगर 200 लोगों पे एफआईआर लॉन्च हुई है, उसमें मोहम्मद जुबैर भी थे, उसमें शायद खाकान अब्बासी भी थे, उनकी तो किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, ना उनको गिरफ्तार करने के लिए कोई कोशिश की गई। सो स्पेसिफिकली कैप्टन सफदर साहब के पीछे गए, और वो भी सुबह के इस वक्त में जब वो अपनी अहलिया के साथ एक होटल के कमरे में सो रहे थे, क्योंकि वो तो सोने का ही टाइम है। और जिस तरीके से दरवाज़ा तोड़ के लॉक तोड़ के अंदर वो गए हैं। अच्छा, उसके बाद फिर आप ये देखिए कि एक बड़ी अजीब सी बात है, मैं इस बात को दोहराना नहीं चाहती, लेकिन मुझे याद है कि जब आप मज़ार की सैंक्टिटी की बात करते हैं, तो मैं इस बात के ऊपर एटलीस्ट मेरा पर्सनल ओपिनियन तो 100% ये है कि मज़ार कायद में या किसी भी मज़ार के अंदर किसी किस्म की कोई नारेबाजी या कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी या कोई झंडे वगैरह ये नहीं होनी चाहिए। एक वहाँ जाएं, फातिहा पढ़ें, दुआ मांगें और वापस आ जाएं। नहीं, इसके ऊपर बात करना बड़ा ज़रूरी है शर्मिला साहिबा, मगर जो आपने बात एक बड़ी इंपॉर्टेंट उठाई है, शायद लतीफ़ साहब मैं आपकी जानिब आऊँगी। जो शर्मिला साहिबा बात कर रही है ना, वो ये कह रही हैं कि देखिए बाकी लोगों के ऊपर भी तो ये एफआईआर दर्ज थी, जिसके अंदर शायद खाकान अब्बासी साहब थे, निहाल साहब मेरा ख्याल है आपके खिलाफ भी एक हुई थी, आप भी वहाँ पे मौजूद थे, कुछ 200 लोगों के खिलाफ है। तो उसके अंदर सिर्फ कैप्टन सफदर को ही क्यों उठाया गया, और वो भी रात के इस तरह? मेरे ख्याल में सुबह सुबह ये मामला हुआ है, तो कैप्टन सफदर ने भाग तो नहीं जाना था, उनको बाद में भी उठाया जा सकता है, कोई इतना संगीन जुर्म तो नहीं है। शाहिद साहब, वजीर आला को सौंपा गया है ये काम, उसके अंदर ये शामिल करें, जो सवालात हैं आपके उसके TORs में डालें कि इन चीज़ों को इन्वेस्टिगेट किया जाए कि जब औरों के भी ऊपर FIR थी तो वाई ओनली 1 पर्सन, और जिस तरह ये गिरफ्तार किया गया तो ये गिरफ्तारी का तरीका क्या ठीक है? क्योंकि जो सिंध पुलिस है उसकी तरफ से स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि जो कुछ किया बिल्कुल कानून के मुताबिक किया, तो फिर वो क्यों नहीं ये बात करते कि ये जो हमने वहाँ पे सुबह के वक्त गिरफ्तारी हुई है वो गलत तरीके से की गई, तो इंक्वायरी इसको हाईलाइट करे ना। अभी यही चीजें हैं जिसको हाईलाइट करें और फिर सवाल पूछे। मगर शायद साहब आपका ओपिनियन क्या है? आप भी तो एक ओपिनियन रखते हैं, दफाई तज्जियाकार हैं। मेरा ओपिनियन ये है कि जो कार्रवाई है ऐसे शख्स को पकड़ना, वो बिल्कुल जैसे ये भी शमीरा साहबा भी कह रही थी कि उस अहाते में मज़ार कायद पे पॉलिटिकल एक्टिविटीज और ये जो स्लोगन्स हैं, नारेबाजी है, इनकी इजाज़त नहीं है। ये ब्लैक एंड वाइट में लिखा हुआ है, तो गलत तरीका तो हुआ, लिहाजा वो इस चीज़ का इल्ज़ाम तो दुरुस्त है और उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मगर वो जो मोडेलिटीज़ हैं जिसके अंदर के जी पकड़ा एक को क्यों गया, बाकियों को क्यों नहीं गया, FIR में जो दूसरे नाम थे वो कहाँ चले गए, और जिस तरीके से ये पकड़ा गया वो भी क्वेश्चनेबल है। कानून के मुताबिक क्या ये तरीका है पकड़ने का? मैं आपकी बात से यहाँ तक इत्तेफाक करता हूँ। अच्छा, मगर ये सारी चीजें इंक्वायरी में आनी चाहिए, और तब इंक्वायरी जो डिटरमिन करे, इम्पार्शियल इंक्वायरी होनी चाहिए, तब ये सबके सामने आए और जो गलत चीजें हुई हैं उसको हाईलाइट किया जाए। ठीक है, निहाल हाशमी साहब आपने सुन ली यहाँ पे शायद लतीफ़ साहब की बात कि ये सारी चीज़ें इंक्वायरी के अंदर आनी चाहिए, तो क्या इस PMNN रेडी के जी इंक्वायरी अब ऑर्डर हो गई, अब आगे बढ़ने की ज़रूरत है, या आप समझते हैं कि ये एक टर्निंग पॉइंट है और इसके ऊपर मज़ीद जो है बातचीत होनी चाहिए? देखिए ये वाक़या से हटके भी एक चीज़ है, कोई जल्द से जुलूस नहीं किया गया, कोई तकारीर नहीं हुई वहाँ पे, फातिहा पढ़ा गया है। और देखिए पाकिस्तान बना था वोट से। जब हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बाबा कौम ने बर सग़ीर के मुसलमानों को कहा था कि आप वोट को मुस्लिम लीग के हक़ में और पाकिस्तान के हक़ में इज़्ज़त दें, कांग्रेस के ख़िलाफ़ दें, तो जब वोट को इज़्ज़त दिया गया तो पाकिस्तान मारूज़ वजूद में आया। और वहाँ पे मादर मिल्लत के शान में देखिए हम जब भी कहीं जाते हैं तो पाकिस्तान जिंदाबाद, कायद आज़म जिंदाबाद, हमारी तकरीर और इसी के अख्तिताम होता है, या तो नस्र मिनल्लाह व फ़तहुन क़रीब पे होता है। तो इसकी बहुत सारी मॉडलिटी देखनी होगी, मगर सबसे बुनियादी चीज़ है मुनीज़ा, आप भी एक ख़ातून हैं, देखिए आप एक होटल में रिहाइश पजीर हैं
नहीं मगर वो बात आपकी दुरुस्त है, वो बात आपकी दुरुस्त है, मगर जो शर्मिला साहिबा ने कहा कि दरवाजा तोड़ा जा रहा है, वहाँ पे जाके आपको इस किस्म की शायद स्लोगनेरिंग नहीं करनी चाहिए थी कि वो नामुनासिब था। नहीं देखिए स्लोगनरी नहीं हुई है, वो एक खराज अकीदत है। मैं इससे हट करके एक बात जो करना चाहता हूँ, जो इंसिडेंट है कि मरियम का भी तो नाम था, शर्मिला ने ठीक कहा है, आपने दरवाजे को आप नोटिस दे देते कि हम नीचे बैठे हैं, आप आ जाएं, और आने के बाद मगर दरअसल ये पीडीएम के इत्तेहाद को पारा पारा करना चाहते थे। पीडीएम में नफाक डालने का एक मंसूबा था जिससे पीडीएम के जो दीगर सियासी अकाबरीन है और जो सियासी जमात है वो इससे शेख पा हो जाएं और वो इससे नाराज़गी का इजहार करें, मगर वो अपने इस मंसूबे में नाकाम हो गए। देखिए सियासी कारकुन गिरफ्तार भी होता है, सियासी कारकुन के लिए रेल और जेल कोई नई बात नहीं है, मगर अब ये हुकूमत घबरा गई है और ये घबराहट का एक दौरा पड़ा है। कराची के अजीमुशान जलसे के बाद जहाँ पे जितने लोग मैदान में थे, लोग रात तक आते जा रहे थे, और जो जामे बातें की गई हैं कराची, होना तो ये चाहिए था कि महंगाई, कल रात छापा से पहले आटा सस्ता करते, चीनी सस्ते करते, पेट्रोल सस्ता करते, बिजली के बिल सस्ते करते, तो आवाम कहती कि जी हमारे दुख दर्द में शामिल हो गई हुकूमत, मगर उन्होंने दुख दर्द में नहीं, वो डराने के मिशन में शामिल हो गए कि लोगों को डराना चाहते हैं, खाइफ करना चाहते हैं, मजरू करना चाहते हैं। पाकिस्तान के लोग अब 2020 से ना मजरू होते हैं, ना खाइफ होते हैं, ना धमकी में आते हैं, एक्सपोज हो चुकी है मौजूदा गवर्नमेंट। नहीं मगर आप कह रहे हैं कि एक्सपोज हो चुकी है। आफ्ताब जहांगीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है। आफ्ताब साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। आपके एक साथी थे सदाकत अली बासी साहब, उन्होंने आना था, पता नहीं क्यों वो नहीं आए, मगर यहाँ पे शर्मिला साहिबा भी बैठी हुई हैं और निहाल हाशमी साहब भी बैठे हुए हैं, और वो दोनों कह रहे हैं कि आपके हाथ पांव फूल गए हैं, आप एक्सपोज हो गए हैं, जिसकी वजह से इस किस्म की टैक्टिक्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया जी। मेरे दोनों दोस्तों को सलाम। अच्छा देखिए, बात ये है कि अगर ये केपीके की बात होती, ये पंजाब की बात होती, तो ये बात इनकी बिल्कुल समझ में आने वाली थी कि शायद हमारे हाथ पांव फूल गए और हमने ये हरकतें कर रहे हैं। माशाल्लाह ये है कहाँ पे हुआ है? सूबे सिंध के शहर कराची के अंदर, जिसके अंदर हुकूमत किसकी है? पीपल्स पार्टी की। अब आपके सामने है कि जी ये इंतजामिया नहीं कतई कलामी माफ, आपको मालूम होगा कि नून लीग ने इल्ज़ाम लगाया है कि आपकी जो आईजी हैं सिंध के, उनको एक तरीके से प्रेशराइज किया गया और उसके नतीजे के अंदर उन्होंने FIR दर्ज की। जी मैं उसी तरफ आ रहा था आप कि ये शहर कराची सूबे सिंध के कैपिटल के अंदर ये वाक़या पेश आता है, और उसके बाद कहा यह जाता है कि जी रात को इनको अगवा कर लिया गया आईजी साहब को, और जबरदस्ती उनसे FIR कटवाई गई और उसके बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन आज अदालत के अंदर जो प्रोसिक्यूटर जनरल था सिंध का, उसने तो इनकी जमानत की मुखालफत की। अच्छा। तो वहां पर अदालत के अंदर तो कोई प्रेशर नहीं होता ना। अक्सर आपने देखा होगा कि वो थाने में आकर बयान कुछ देते हैं। आप ये कह रहे हैं कि सिंध हुकूमत के प्रोसिक्यूटर जनरल ने, जो सिंध हुकूमत अपॉइंट करती है, उन्होंने कैप्टन सफ्दर की जो जमानत है उसकी मुखालफत की। अच्छा शर्मिला साहिबा, इसके ऊपर आपका रिस्पॉन्स चाहूंगी। जी मनीज़े, ये बिल्कुल गलत खबर है और मैं इसकी तरदीद करती हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उनकी कैप्टन सफदर साहब की जो बेल थी उसको अपोज नहीं किया गया। ये गलत खबर चल रही है। जी आफ्ताब साहब। अच्छा देखिए मनीज़ा, बात ही है कि ये तो अदालत की बात है ना। आप ऐसा करें कि आज आप पीएमएलएन के वकील से पूछ लें। आप पीएमएलएन के वकील नहीं, निहाल साहब तो थे वहाँ पे अदालत में। क्यों निहाल साहब? सर आप निहाल साहब से पूछ लें। आप ही कुछ बताइए निहाल साहब। देखिए असल में आपने वसीम भाई को भी, आफ्ताब साहब को भी बहुत प्रॉब्लम में डाल दिया। वहाँ पे आए थे पीटीआई के वकील। देखिए वहाँ पे पीटीआई के वकील आए थे जो हुल्लड़बाजियां कर रहे थे, शोर गोगा कर रहे थे, उनका हक है, वो डिफेंड करने आए थे अपने उस कंप्लेंट को। देखिए ना, देखिए नहीं सुन लेना, एक तो केस पे कोई मेरिट नहीं था। ये ऑथराइज पर्सन जो होता है वो मदार कायद का जो जिम्मेदार है वो काट सकता है। जैसे आपने अपने इनिशियल में बताया कि वो जो बदर रशीद उर्फ हीरा कहाँ से आया था, वो तराश के हीरा,
उसी तरह का एक हीरा यहाँ भी तराशा था इन्होंने, उसको पता ही नहीं है। उसने कहा कर रही है उसका जवाब सुने जी मैं आपसे जवाब लूंगी। उन्होंने कोई अपोज नहीं किया। अच्छा चलिए, उन्होंने इस बात को रद्द कर दिया। आफ्ताब साहब मुझे ये बताइए, ये जो वकास अहमद खान है या आपकी पीटीआई के रुकन ने अपोज किया? अच्छा देखिए, मैं आपको बताऊं कि बिल्कुल वहाँ की हमारे जिम्मेदार हैं कोई होंगे, और नहीं, आपकी आवाज क्लियर नहीं आई। ये वकास अहमद खान साहब जो हैं आपकी पार्टी का हिस्सा है? जी ये पीटीआई का हिस्सा है। अच्छा समझे ना आप ही के इसमें चैनल पे लिखा हुआ आ रहा है कि जी अली मादर शेख साहब कह रहे हैं कि जी ये जो है मेरे कोऑर्डिनेटर है। मैं आप ही के चैनल पे देख रहा हूँ लिखा हुआ, तो मैं से इनकार नहीं। मगर आपको मालूम है कि इनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हैं दहशतगर्दी के? अच्छा मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो बात मैं कह रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ कि जब वहाँ पर खुर्रमशेर गमान साहब जो कि हमारे कराची के सदर हैं पीटीआई के, वो वहाँ मौजूद थे, राजा अगर साहब वो एमपीए थे, ये सारे लोग वहाँ मौजूद थे, तो अगर वहाँ पर इनकी वदियत में भी काटा जा सकता था। ये भी तो डिमांड कर रहे थे ना कि जी मुकदमा, मसला ये नहीं है, मसला ये है कि मुनीजा साहिबा के एक मज़ार के ऊपर, कायदे आज़म के मज़ार के ऊपर जाकर इस तरह की नारेबाजी हुई है, ये आज से पहले कभी नहीं हुई। और फिर वहाँ पर जब आपके उसके बराबर में आपका जलसा हो रहा है तो नहीं सर, ये बात वैसे हो चुकी थी तब आपका आफ्ताब जहांगीर जब इमरान खान आए तब भी नारेबाजी हुई। बात ये नहीं थी, बात ये है कि आप उनको अरेस्ट करें, जरूर करें, मगर फिर सुबह जाके दरवाजे तोड़ के अरेस्ट करने का क्या मकसद था? सर ये सिंध की पुलिस है, आप सिंध की वजीर आला हैं, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, ये बिल्कुल तहकीकात करें। हमने तो कभी नहीं मना किया, मैं नहीं मना कर रहा। आपकी राय क्या है इसके ऊपर कि क्या पुलिस को इस तरीके से अरेस्ट करना चाहिए था? अच्छा देखिए, मुझे नहीं मालूम क्योंकि मैं भी वहाँ मौजूद नहीं था, ना आप मौजूद थे। हाँ ये जरूर हो सकता है कि निहाल हाशमी भाई बाहर ड्यूटी दे रहे हो, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो भी नहीं होंगे वहाँ पर। लेकिन ये वहाँ पर अगर किसी ने जाकर दरवाजे तोड़े होटल के, तो होटल के अंदर तो आपको पता है वीडियो कैमरे लगे हुए हैं, वो उन कैमरों की मदद से उसकी सीसी फुटेज मरियम बीबी ने दे दिया है ट्विटर पे। अच्छा भाई वो अच्छी बात है ना, तो जिन पुलिस वालों ने जिन्होंने तोड़े हैं, ये किया है, इस किस्म का हरकत की है, तो उनको जो कानून के मुताबिक सजा होनी चाहिए वो देनी चाहिए, इसमें क्या हो रहा है? मगर शर्मिला आपसे पूछूंगी कि आपने पुलिस से आफ्टर ऑल कुछ ना कुछ तो पूछा होगा कि अगर उन्होंने आपको कुछ ना कुछ तो बताया होगा कि क्या एक मजबूरी थी जिसके तहत उनको इस तरह एक होटल में जाना पड़ा, एक इतने हाई प्रोफाइल जो अक्यूज्ड हैं उनका दरवाज़ा तोड़ना पड़ा, क्या कोई खदशा था कि वो वहाँ से भाग जाएंगे? देखिए ये तो बेचारे जो वहाँ गिरफ्तारी के लिए गए वो तो ज़ाहिरी बात है वो इतने कोई हाई लेवल ऑफिसर्स नहीं होंगे, और दे वर प्रॉब्ली वर्किंग ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द एसएसपी और द डीआईजी ऑफ द एरिया और डायरेक्टली बाय द आईजी। देखिए मैंने आपसे कहा ना कि जब तक एक बाकायदा इन डेप्थ इंक्वायरी नहीं होती, किसी का भी नाम लेना या किसी के ऊपर ये बात कहना कब्ल अज़ वक्त होगा। मेरा ख्याल है कि अगर हम 1 से 2 दिन रुक जाएं और तमाम हरकत, कुछ तो हमें बहुत ज़्यादा तो हमें मालूम है, वी नो अ लॉट ऑफ इट, बट ज़ाहिरी बात है कि एक अगर इम्पार्शल सी इंक्वायरी हो जाए, ताकि ये एक बार ये बात बावर हो जाए कि क्या कौन सी वो कुव्वतें हैं जो नहीं चाहती कि ये इत्तेहाद जारी रहे, कौन सी कुव्वतें हैं जो इस हुकूमत का साथ दे रही हैं, कौन सी हुकूमतें हैं जो कुव्वतें हैं जो चाह रही हैं कि जनाब ये आवाम जो है महंगाई के बोझ तले पिसती जाए। मतलब ये देखें ना, इस हुकूमत के 2 साल 2.5 साल के दौर के अंदर जो महंगाई का आलम है, जो आवाम पिस रही है, चीनी, आटा, दाल, अद्वियात, बिजली, गैस, पानी, कुछ भी नहीं मिल रहा है। मगर देखिए शर्मिला साहिबा, आप लोगों के तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके अंदर इस्तीफ़े भी हैं, मगर इसके अंदर एक बात बार बार कही जाती है और कहा जाता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हरगिज़ जो है वो प्रोविंशियल असम्बली से इस्तीफ़े नहीं देगी और नेशनल असम्बली से भी इस्तीफ़े नहीं देगी। तो आपका कोई ऐसा मुआहदा हुआ है जिसके तहत आपने ये कहा हो कि नहीं जी अगर ये रेड लाइन क्रॉस हो गई तो फिर इस्तीफ़े का जो है मौका आ जाएगा? देखिए मनीज़े, अभी तो 2 ही जलसे हुए हैं और 2 ही जलसों में आप देखें कि क्या क्या हट गंदे इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से ये पीडीएम की जो तहरीक है ये रुक जाए या आपस में इनका इत्तेहाद टूट जाए। अभी तो 16 और 18 2 जलसे हुए हैं, एक गुजरांवाला में, कराची में। अभी तो जो हमारा शेड्यूल है आगे जलसों का, और फिर उसके बाद जो लॉन्ग, मेरा सवाल तो बिल्कुल ही कुछ और था। मेरा सवाल ये था कि इस्तीफों के ऊपर आए,
हम देखें, ये लोग अपने आप को, हुकूमत अपने आप को खुद एक्सपोज कर रही है। आज कोई भी ये नहीं मानने को तैयार, या ना ये कोई कह रहा है कि ये गिरफ्तारी जो है वो सिंध हुकूमत ने की। भाई हम तो मेजबान थे, हमने तो दावत दे के बुलाया था। तो देखे ना किस तरीके से ये अपने आप को एक्सपोज कर, दिस इज सो अनफॉर्चुनेट। और अभी जो बात की जा रही है वकास की, आपको पता है वकास जो है वो कोऑर्डिनेटर नहीं, वो नेफ्यू है अली मादल शेख का। अच्छा, तो आप ये मुझे बताइए कि ये सब मिले हुए। अच्छा, मगर निहाल साहब, उन्होंने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। इन्फॉर्मेशन उन्होंने बड़ी अहम दे दी शर्मिला साहिबा ने। मुझे ये बताइए कि आपको यकीन है कि जब पीडीएम मांगेगी इस्तीफे और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त सिंध के अंदर है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्तीफे देने को तैयार हो जाएगी, चूंकि दे स्टैंड टू लूज द मोस्ट। इसके ऊपर एक प्रॉब्लम तो है। देखिए ये बात तयशुदा है। जी निहाल साहब से जी लास्ट कंक्लूडिंग रिमार्क। मुनीज़े पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत के लिए जान की भी नजराना पेश कर दिया है, तो इस्तीफा बहुत मामूली चीज़ है। कल 18 अक्टूबर को उनके इसी कारसाज पे 200 सियासी कारकुनों ने जाम शहादत नौश किया। जान से बढ़ के कोई इक़्तिदार, कोई असेंबली, कोई इस्तीफ़े नहीं होते। तो ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड इस मामले में बड़ा क्लियर है और ये कभी किसी कुर्बानी से दरेज नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया निहाल हाशमी साहब, शर्मिला फ़ारूकी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया, आफ्ताब जहांगीर साहब ने, और हमें ज्वाइन किया था एयर मार्शल शाहिद लतीफ़ साहब ने भी। सदाकत अली अब्बासी साहब ने हमें ज्वाइन नहीं किया, उन्होंने आज वादा किया था। नाजरीन, हम चाहते हैं कि हमारे जो प्रोग्राम्स हों वो बैलेंस्ड हो, और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बढ़ के हिस्सा ले और बातचीत करे, और बातचीत करने से ही मसले हल होते हैं, ना कि सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर बल्कि मीडिया के ऊपर भी। हम उम्मीद करते रहेंगे कि हम जो एक ख़बर है उसका तमाम रुख आपकी तरफ लाते रहें। आफ्ताब जहांगीर का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें ज्वाइन किया। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।